रखिए तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर के वर्ग में आ जाएगा। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था त्रिभुज का परिमाप, कि हमने 3 टाइप के त्रिभुज पढ़ रखे थे। कौन कौन से पढ़ रखे थे, हमने समबाहु पढ़ रखा था, हमने समद्विबाहु पढ़ रखा था और विषमबाहु पढ़ रखा था, और सभी के बारे में हमने परिमाप के बारे में सीख लिया था कि सभी का परिमाप का सूत्र क्या होता है। चलिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि एक अगर हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, कि अगर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहां पर है, क्यों पर है। आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाले कोण की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। यानी कि पी आर तो हमारा कर्ण हो गया, बाकी एक यानी कि पी क्यू और क्यू आर में से कोई भी एक भुजा क्या कहलाएगी, हमारी लंब कहलाएगी, और कोई भी एक भुजा क्या कहलाएगी, हमारी आधार कहलाएगी। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए और उसकी 2 भुजा दे दी जाए, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है। अब आप क्या कीजिए, अब आप स्क्रीन पे दिखाए गए इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में सही बच्चे क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और आपका चैट सेक्शन क्या कर दिया गया है, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन पे दिखाए गए प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपको क्या दिखाया गया है स्क्रीन के अंदर, यानी कि आपको क्या दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर, एक त्रिभुज दिखाया गया ए बी सी, और आपसे पूछा गया बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। आप जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप निकालना बहुत आसान है, कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आप जानते हो कि सभी के मान भर देंगे तो 5, क्योंकि ए बी का मान 5 दे रखा है, बी सी का मान 12 दे रखा है। आप कह देते कि सर अगर हमें सी ए का मान मिल जाता तो परिमाप निकल कर आ जाता। यानी कि हमारे पास में सी ए नहीं है, और परिमाप के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। तो आप जल्दी से सी ए का मान निकालो, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं हमें मिल जाए तो हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो जल्दी से तीसरी भुजा को निकालिए, यहाँ पर उसका मान रखिए, और जल्दी से सही बच्चे क्या करेंगे, हल करके पोल सेक्शन के अंदर इसका आंसर जल्दी से वोट करेंगे। चलिए अब हमने आपको थोड़ा सा हिंट भी कर दिया है, तो सही बच्चे क्या करें, जल्दी से इसकी तीसरी भुजा को निकालें, और भुजा को निकालने के बाद में तीनों भुजाओं को जोड़कर जल्दी से बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए सही बच्चे। कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी में आंसर कर दिया है कि सामने जो 2 भुजाएं दिख रही है उन्हीं को जोड़कर आंसर लगा दिया है। भाई त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। आप 2 भुजाओं को जोड़कर उसका परिमाप नहीं बना सकते, कि अगर हमें 2 भुजा दे रखी है तो दोनों को ही जोड़ देंगे, सिर्फ हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए। देखिए आपके पास में 2 मिनट है, अभी 5:38 हो रही है, और 5:40 पे आपको समझा दिया जाएगा ये। तो सभी बच्चे जल्दी से हल करने की कोशिश करें, और हल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, सभी बच्चे जल्दी से। सामने दिखाए गए प्रश्न को, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो स्क्रीन पर आपको दिया गया त्रिभुज है, आप इसका परिमाप निकालिए, और जल्दी से कौन सा विकल्प सही है उसको जल्दी से पोल सेक्शन में जाके वोट कर दीजिए। चलिए अब आपके पास में आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से आप इसको हल करें, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दीजिए। और पोल सेक्शन में वोट करने के लिए आपके पास में लास्ट 20 सेकंड बच रही है, क्योंकि फिर हमें चैट सेक्शन भी ऑन करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे जिन्होंने हल कर लिया है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1।
अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से क्या कर सकते हैं, अपना सही ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, विनय का आगे, नवदीप, हिमांशु, बाकी बच्चे, आशीष, दानवीर, अरुण। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप करके नहीं भेजेगा। अब सभी बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, वरना फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया और हम दोबारा नहीं समझाएंगे। चलिए, से बच्चे एक साथ सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है और पूछा गया है कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। चलो हम एक बार इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाया गया है ए बी सी और आपसे पूछा गया बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो आपने कहा सर त्रिभुज का परिमाप तो बहुत आसान है, क्योंकि परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि आपने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सभी का मान भर देते हैं। ए बी का मान हमें 5 दे रखा है, प्लस ये रहा ए बी का मान। हमें बी सी का मान 12 दे रखा है, हमने बी सी का मान में 12 रख दिया, प्लस हमें सी ए का मान नहीं दे रखा। अगर हमें सी ए का मान और मिल जाता तो सभी को जोड़कर हमारा आंसर आ जाता। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज के अंदर एक थ्योरम होती है जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। हम जल्दी से आपको बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या थी। पाइथागोरस थ्योरम थी कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों भुजाओं यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि हमें कर्ण का मान निकालना है। तो हमने कहा कि ऐसे लिख देंगे जो कर्ण का वर्ग होगा वो किसके बराबर आ जाएगा। आप कहोगे सर कर्ण का जो वर्ग आ जाएगा। ओके, गुड इवनिंग बच्चे, माइक सभी बंद रखेंगे। देखिए, आधार हमने मान लिया 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब हमने मान लिया 5 का स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। जब आप इनको जोड़ दोगे तो 144 और 25 कितना हो गया 169। यानी कि आप कह दोगे कि सर जो कर्ण का वर्ग आ गया है, जो कर्ण का वर्ग आ गया है वो 169 आ गया है। अगर ये कर्ण का वर्ग 169 आ गया है तो आप कह दोगे सर कर्ण का मान कितना आ गया है, क्योंकि 169 किसका वर्ग होता है 13 का। तो आप कहोगे सर कर्ण का मान तो आ गया हमारे पास में 13 मीटर, क्योंकि सभी भुजाएं मीटर में। तो आपने कहा सी ए का मान लग देते हैं 13। जब आप जोड़ोगे तो 5 प्लस 12 कितना हो गया 17, और 17 प्लस 13 कितना हो गया हमारे पास में 30। और आप जानते हो परिमाप किस में आएगा, मीटर में। तो 30 मीटर इसका सही आंसर होगा, यानी कि आपका विकल्प डी 30 मीटर सही आंसर होगा। अब सभी बच्चे जल्दी से बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एम टाइप करें। बच्चे सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, हम एक बार बताएंगे बच्चे, माइक बंद कीजिए। हम एक बार फिर से समझाते हैं सभी को। हाँ विनय, आपका ठीक था। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे और देखेंगे आशीष के साथ में। देखिए, यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया था एबीसी। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया था एबीसी और आपसे पूछा गया था इसका परिमाप बताओ क्या होगा। तो आप जानते हो जो त्रिभुज का परिमाप होता है, वो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कौन सी, आप कहोगे सर ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो। आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। अब आप जानते हो ए बी का मान 5 दे रखा है, बी सी का मान 12 दे रखा है, प्लस सी ए का मान हमें नहीं पता है। अब सी ए का मान हमें निकालना पड़ेगा तभी तो परिमाप आएगा, क्योंकि हमें तो परिमाप बताना है। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो कर्ण का वर्ग होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इनमें सभी के मान रख दो, यानी कि आधार का वर्ग आपने रख दिया 12 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर आपने रख दिया 5 का स्क्वायर। आप जानते हो 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास में आ जाएगा सर जो कर्ण का वर्ग है, सर जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण का वर्ग है वो 169 आ गया। तो कर्ण कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर कर्ण हमारे पास में 13 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 169 हमारे पास में होता है 13 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग आप कट कर सकते हो, आपके पास में कर्ण कितना आ गया 13, यानी कि आपने कहा एसी का मान सर 13 आ गया है। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 30 मीटर। बच्चे माइक बंद रखो प्लीज। अगर सभी को समझ में आ गया तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए, यस हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइक ओपन करके मत बोला करो प्लीज। चलिए, हमें दिख जाता है।
हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ, आशीष का आंसर आ गया है ना, ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम परिमाप के बारे में तो जान गए कि परिमाप क्या होता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप अब परिमाप के बारे में तो जान चुके हो कि परिमाप क्या होता है, कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी कि सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाएगा। अब हमें क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर, सभी बच्चे सामने देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6 मीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपने कहा एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे दी है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर दे दी है, और जो तीसरी भुजा का मान दे दिया गया है वो दे दिया गया है वाई सेंटीमीटर, और हमें दे दिया गया है इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है 17 सेंटीमीटर, यानी कि हमें परिमाप का मान दे दिया गया है कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो 17 सेंटीमीटर है। तो बताइए y का मान कितना होगा, सभी बच्चे इसको हल करें जल्दी से, और y का मान बताइए कितना होगा। मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर है, तो आप जल्दी से y का मान निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि y का मान कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, ठीक है वरुण आपका, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर भेजेंगे सभी बच्चे जल्दी से। बच्चे माइक बंद कीजिए, हिमांशु के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की माइक बंद कीजिए, ठीक है। सभी का आंसर आ गया है 4 सेंटीमीटर। देखिए एक बार हम सभी को समझा देते हैं फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहां पर आपको परिमाप का मान दे दिया गया है, परिमाप का मान कितना है 17 सेंटीमीटर, और आप जानते हो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। लिख दीजिए कि आपने कहा सर परिमाप के नीचे हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और ये मान कितना दे रखा है हमें 17। देखो पी क्यू का मान कितना दे दिया हमें, ये रहा पी क्यू का मान 6, हमने पी क्यू की जगह 6 लिख दिया, प्लस क्यू आर का मान कितना दे दिया गया हमें 7, हमने क्यू आर की जगह 7 लिख दिया, प्लस आर पी, आर पी को हमने वाई लिख दिया, बराबर 17। अब आप देखोगे कितना हो गया, 7 और 6 13, यानी कि आपने लिखा 13 प्लस वाई बराबर 17, और आप वाई का मान निकालोगे तो वाई इधर ही रहेगा, वाई का मान कितना जाएगा 17 माइनस 13, जो कि कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में और परिमाप भी हमारा किसमें सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। आज अपनी कॉपी में सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने त्रिभुज का परिमाप तो पढ़ लिया, हर टाइप का परिमाप हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किसी भी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि परिभाषा तो ये हो गई कि हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया एबीसी, और परिभाषा के तो अकॉर्डिंग ये हो गया कि इसने जितना भी भाग घेर लिया है, क्योंकि देखो अगर ये त्रिभुज यहाँ नहीं होता तो आपको ये स्क्रीन सफेद दिखाई देती, यहां से भी व्हाइट जैसे बाकी जगह दिखाई दे रही है, बट इसको त्रिभुज ने घेर लिया, तो त्रिभुज ने इसका जो भाग घेर लिया यानी कि वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए, माइक ऑन करके क्या होता है ये बताओ, क्लास से बाहर निकाले या फिर सभी के माइक हम अपनी तरफ से बंद कर दें। सर कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा। देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को आप ऐसे याद रखो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दो चीजों के ऊपर निर्भर होता है कि त्रिभुज का आधार क्या है और त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। यानी कि एक तो ये आधार पर निर्भर होता है और एक ये ऊंचाई पर निर्भर होता है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों पर निर्भर होता है कि हमारे त्रिभुज का आधार क्या है और हमारे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस त्रिभुज एबीसी को देखोगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज एबीसी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर आपने इसके अंदर बीसी को तो आधार मान लिया है, और इसी आधार के ऊपर ऊंचाई आपने मान ली है ए से लेकर के ये डी, और ऊंचाई हमेशा क्या होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप हमेशा याद रखना, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो आपका घर है, जिस कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो आप कहोगे सर अगर ये छत है और ये फर्श है कमरे का, तो जो ऊंचाई होगी वो एकदम सीधी होगी, कमरे की ऊंचाई ये होगी। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर कमरे की ऊंचाई ये वाली होगी, कि यहां से यहां नाप देते हैं। अब ये कमरे की ऊंचाई नहीं होगी बच्चे, क्योंकि ये सीधी नहीं है, क्योंकि ये सीधी नहीं है इसलिए कमरे की ऊंचाई नहीं होगी, और ये सीधी है 90 डिग्री का कोण बना रही है इसलिए कमरे की ऊंचाई होगी। यानी कि जो ऊंचाई होती है हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं, यानी कि आधार
और हमने किसके बारे में जान लिया, ऊंचाई के बारे में जान लिया। अब देखो जो त्रिभुज का आधार होता है, क्या सिर्फ यही भुजा आधार बन सकती है? नहीं। आप कहोगे सर त्रिभुज की कोई भी भुजा आधार बन सकती है, क्या एसी हमारा आधार नहीं बन सकती, क्या ये वाली भुजा आधार नहीं बन सकती? आप कहोगे, बच्चे माइक बंद प्लीज, आप कहोगे सर ये भुजा भी हमारी आधार बन सकती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आधार पर, हमने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो आधार पर निर्भर करता है और एक ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो अगर आप आधार बदल लोगे कि आपने एसी को आधार ले लिया, तो आपकी ये जो ऊंचाई थी एडी, ये काम नहीं करेगी। यानी कि आपको एक नई ऊंचाई चाहिए होगी जिसको आपने बी से बनाया होगा और वो इस वाले आधार पर आके गिर रही होगी। यानी कि यहां पर आपने मान लिया बीई। अगर आप आधार एसी लोगे तो आपको ऊंचाई कौन सा लेना पड़ेगा? अगर आप आधार एसी लोगे तो आपको एक नई ऊंचाई चाहिए जो इसी आधार के ऊपर आ रही हो। आप कहोगे बीई हम ऊंचाई लेंगे। क्या हम ए बी को आधार ले सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल सर, हम ए बी को भी आधार ले सकते हैं। अगर हम ए बी को आधार लेंगे तो हमारे पास में एक और ऊंचाई होनी चाहिए जो इसी के ऊपर आ रही होगी। यानी कि आप कहोगे इसके ऊपर हम मान लेते हैं सी एफ। तो आप कहोगे अगर आपने ए बी को आधार ले लिया है तो आपको सी एफ को ऊंचाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं। समझिए कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तो हम तीनों भुजाओं में से किसी को भी एक आधार बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंदर तीन ही आधार होते हैं, और जब किसी भी आधार को हम ले सकते हैं तो उसके ऊपर ऊंचाई भी उतनी हो सकती है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन ऊंचाइयां भी हो सकती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया है तो अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सभी बच्चे स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार, जो भी आपने उधार आधार लिया है, गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी? जो भी आपने आधार लिया है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसकी ऊंचाई लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपने अगर इसको डी ले लिया, अगर आपने आधा लिखा गुणा आधार को अगर आपने बीसी लिया है तो आपने लिख दिया ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, एडी ले लेंगे। जैसे आप आधार को बदल दोगे वैसी ऊंचाई बदल जाएगी, वो फिर एडी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो यही चीज हम बता रहे हैं, सामने देखिए स्क्रीन पर हम आपको तीन त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये रहा लाल कलर का, और हमने इसकी एक भुजा को बना दिया है हरे कलर का। ठीक है, ये रहा। फिर हमने एक और त्रिभुज बनाया काले कलर का, और हमने उसकी एक भुजा को बना दिया है नीले कलर का। नीला नहीं लेते, लाल ले लेते हैं, लाल कलर का, ताकि अलग ही दिखे। और हमने एक और त्रिभुज बनाया, उसको बना लेते हैं हम नीले रंग का। ये रहा एक त्रिभुज नीले रंग का। हम उसकी एक भुजा को बना लेते हैं लाल रंग की। ठीक है, अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, इसमें क्या है, अगर मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, अगर आपने ए सी को आधार लिया है तो आपको जस्ट इसके सामने वाला जो शीर्ष है यहां से एक ऊंचाई डालनी पड़ेगी जो कि इस वाली भुजा एसी पर आकर गिरेगी और वो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। हमने इसको डी कह दिया। यानी कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा उसका सूत्र कितना आएगा? आप कहोगे सर हाफ गुणा आधार हमने एसी लिया है गुणा ऊंचाई हमने बीडी लिया है। ठीक है, अगर हम इसको आधार, ये त्रिभुज एबीसी है, बच्चे माइक बंद प्लीज, दानवीर के नाम से बच्चे माइक बंद रखेंगे वरना तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखिए, अगर हमने इस एबीसी त्रिभुज के अंदर अगर हमने एसी को आधार ना लेकर के अगर हमने आधार ले लिया एबी को, तो आप कहोगे सर हमने अगर, देखिए हम इन बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं क्लास से जिनका माइक बार बार ओपन हो रहा है। ठीक है, और अब उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए अब खोलिए सब बच्चे अपना माइक, जो भी खोलना है जिसको भी जाना है क्लास से बाहर, खोलिए माइक अब जल्दी से अपना। हम परमानेंटली माइक बंद कर देंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोल पाएगा। अगर अगर किसी का माइक आपके हमें खोलता हुआ मिला तो हम क्या कर देंगे, सभी के माइक बंद कर देंगे अपनी तरफ से, कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोल पाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हमने ए बी को आधार ले लिया, अगर हमने ए बी को आधार ले लिया तो हम क्या कहेंगे, यानी कि ए बी के ऊपर, देखो अगर कोई भी बच्चा माइक ओपन करेगा
आशीष हम आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आशीष को क्लास से बाहर निकाल दिया है, अब उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। और दानवीर, आप भी याद रखना, जिसने भी दानवीर के नाम से क्लास ज्वाइन किया, अगर अगली बार माइक खुल गया तो अगला नंबर आपका है। देखिए, तो अगर आपने ए बी को क्या ले लिया, आधार ले लिया, तो आप कहोगे ए बी के सामने वाला शीर्ष कौन सा है, सी। आपको सी से एक ऊंचाई बनानी पड़ेगी, आपने सी से ऊंचाई बना दी, किसके ऊपर, आपने सी से ऊंचाई बना दी ए बी के ऊपर, ये आपकी ऊंचाई है, और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपने कहा इसको ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, डी के बाद में ई, सी ई, यानी कि आप कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ गुणा ए बी गुणा सी ई, क्योंकि जब आपका आधार बदलेगा तो आपकी ऊंचाई भी बदल जाएगी, यानी कि उसी के कोरस्पॉन्डिंग ऊंचाई आप लोगे। अगर हम बात करें, यही त्रिभुज फिर से एबीसी है, और आपने एक बार तो एबी को बेस आधार ले लिया, एक बार एसी को। अगर इस बार आपने बीसी को आधार ले लिया, तो आपको सामने वाले शीर्ष ए से एक ऊंचाई बनानी पड़ेगी, और आपने उसका नाम कितना दे दिया, एफ। तो आपका होगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ गुणा बीसी गुणा ए एफ। देखो, ये एक ही ट्रायंगल था, ये एक ही त्रिभुज था, जैसे जैसे आपने इसके आधार को बदला, वैसे वैसे इसके क्षेत्रफल का सूत्र वही है, बट इसके क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई बदल गई है, ठीक है। सभी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक ही नंबर आएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही रहा होगा अगर ये एक ही त्रिभुज है तो, ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, तो अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, कि जो त्रिभुज के प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें से दो त्रिभुज के प्रकार बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास में समकोण त्रिभुज, और एक क्या हमारे पास में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो तो हमें समझ में आ गया है कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, आप कहोगे हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है। लेकिन पर ये तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर हमारे पास में कुछ अच्छे त्रिभुज मिल जाए, अच्छे त्रिभुज कैसे, यानी कि आप कहोगे सर एक तो समकोण त्रिभुज मिल जाए, या फिर आप कहोगे सर हमें समकोण त्रिभुज के बाद में क्या मिल जाए, हमें समबाहु त्रिभुज मिल जाए, तो इनके लिए हम और भी आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि समबाहु और समकोण त्रिभुज अगर हमें मिल जाए, तो हम कुछ और भी सूत्र लगा सकते हैं। जैसे कि जो समकोण त्रिभुज होता है, हमें दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी कि सी तो इसकी कर्ण हो गई, यानी कि कर्ण को छोड़ दो, कर्ण को छोड़ दो, तो आपके पास में जो ए और बी भुजा दिख रही है, इसमें से कोई भी एक भुजा आधार और ऊंचाई कहलाएगी। अगर आपने बी को आधार ले लिया तो ए आपकी ऊंचाई कहलाएगी, अगर आपने ए को आधार ले लिया तो बी आपकी ऊंचाई कहलाएगी। और आप जानते हो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान होता है आपका, सॉरी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान होता है। कैसे, कि सर हमें समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, तो उसके कर्ण की हमें जरूरत नहीं है क्षेत्रफल निकालते वक्त, बाकी दोनों भुजा पता लग जाए, तो दोनों भुजाओं का आपस में गुणा करो और उसको आधे के साथ गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, कि कर्ण को छोड़ दो, बाकी दो भुजाएं हमें मिल जाए, तो उससे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, अब हम सीखते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज हमारे पास में होता है, इसका क्या क्षेत्रफल होता है। मान लो आपको दे दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो आपको दे दिया जाए कि ये ए बी सी, ये आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, आपको दे दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, आपने कहा ए बी सी और सी ए, तीनों भुजाएं बराबर है, और हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। चलो 6 नहीं लेते, हम इसको 8 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। अब आपसे कोई कहे बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर आपसे कहे बताइए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो तो यही होगा, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि हम सभी का मान भर देते हैं, आधे का मान तो आधा ही होगा, आधार का मान तो हमें 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी भुजा ले लो वो 8 ही है, तो आपने कहा सर आधार का मान तो 8 हो गया। अब सर ऊंचाई की दिक्कत हो गई कि ऊंचाई कौन सी ले, सर ऊंचाई तो हमें दे भी नहीं रखी, और ऊंचाई निकाले कैसे, कौन सी ले।
तो आप एक चीज जल्दी से स्टार लगा के लिखिए अपनी कॉपी के अंदर कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर सभी ऊंचाई बराबर होती है। यानी कि आप लिख सकते हैं सभी की जगह चाहे आप लिख सकते हैं तीनों ऊंचाइयां बराबर होती है। आशीष, अभी तो हमने आपको एंट्री दे दी है। जिस बच्चे ने आशीष के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अभी हमने उसको एंट्री दे दी है। अगर इस बार आपका माइक ओपन हुआ तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, देखिए आप लिख सकते हो कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों ऊंचाइयां बराबर होती है। उसके अंदर तीन ऊंचाई होती है और तीनों ऊंचाई कैसी होती है, वो बराबर होती है। यानी कि मान लेते हैं ए से लेकर डी पर आपने उसकी एक ऊंचाई बना दी। ए से लेकर के बी से बीसी के ऊपर, ए से आपने बीसी के ऊपर एडी उसकी एक ऊंचाई बना दी। तो इस ऊंचाई का मान कितना होगा? तो सभी बच्चे जल्दी से स्टार लगा के लिखिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है। जल्दी से लिखिए समबाहु, लिखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है इसका एक सूत्र होता है। कितना होता है सूत्र? सूत्र होता है सर √3/2 गुणा भुजा। कितना होता है सूत्र? √3/2 गुणा भुजा। अब देखो भुजा का मान हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप कितना करोगे, इसको हल करोगे तो √3/2 गुणा 8। 8 से तो दो से काट दे 8 को 4, यानी कि जो हमारी ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई, 4√3। कितनी आ गई वो? 4√3। देखो भुजा का मान, यानी कि हमें 8 दे रखा है भुजा का मान, और हमें आगे √3/2 लिखना है। कितना लिखना है? √3/2 गुणा 8। हम फिर से लिख देते हैं एक बार, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अगर हमें भुजा का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, √3/2 गुणा 8। 2 से काटा 8 को 4 टाइम में, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 4√3। अब सभी बच्चे बताइए ऊंचाई समझ में आ गई कितनी होगी, 4√3। तो जल्दी से वाई टाइप करें। यस सर। देखिए सभी बच्चे जल्दी से, माइक ओपन नहीं करना है, ठीक है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जल्दी से सूत्र लिख लीजिए। कितना होता है वो? देखो ये लिखा हुआ, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, चलिए जब यहां पर इसके ऊंचाई का मान आप भर दोगे, जब यहां पर आप ऊंचाई का मान भर दोगे, कितना भर दोगे ऊंचाई का मान, कि सर √3/2 गुणा भुजा होती है ऊंचाई, और यहां पर भी आधार क्या है, भुजा ही है। तो आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, क्योंकि देखो भुजा और भुजा गुणा होगी तो भुजा का वर्ग आ जाएगा। √3 लिखा हुआ है तो √3 आ जाएगा, और नीचे 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आप जल्दी से दो फॉर्मूले लिख लीजिए। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर दो फॉर्मूले लिख लेंगे। हम एक बार इसको साफ सफाई से लिख देते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है वो तो कितना होता है, √3/2 गुणा भुजा। और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, गुणा भुजा का वर्ग। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, और इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, अब आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, तो अब आपको यहां पर एक दिखाई दे रहा है कि जो त्रिभुज के प्रकार है, अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो कर्ण को छोड़ दो, जो इसका क्षेत्रफल होगा आधा गुणा दोनों भुजाएं। कौन सी भुजाएं? कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजाएं। ठीक है, इसी तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा कितनी दे रखी है, ए, तो आपने कहा सर ए का स्क्वायर, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और अगर आपसे कोई कहे कि बताइए इसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे सर √3/2 गुणा भुजा। भुजा का मान ए है तो आपने ए लिख दिया। ठीक है, यानी कि इतने सूत्र अगर सभी ने समझ लिए, अपनी कॉपी में लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो जल्दी से वाई टाइप करो, क्योंकि अब हम आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें अगर सभी बच्चों ने सूत्र अपनी कॉपी में लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए और समझ लिए। चलिए अब आपके सामने एक पर्सन आया है, आप इसको जल्दी से हल करें। हम क्या कर दे रहे हैं, आपका चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं। सभी बच्चे इस पर्सन को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर इसका वोट करोगे। आशीष अगली बार फिर से आपको वार्निंग दे दे रहे हैं, अगली बार अगर आपने इतने सारे वाई टाइप करके भेजे तो हम आपको फिर से क्लास से निकालेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे। देखिए कि दिए गए चित्र में यदि b = 5 है, यानी कि b का मान आपको 5 दे दिया गया है,
और h का मान आपको 10 दे दिया गया है। h का मान कितना दे दिया गया आपको? 10 सेंटीमीटर। पूछा गया है बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास में पी क्यू आर है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, पी क्यू आर। और आपने अगर क्यू आर को आधार ले लिया है तो देखो सामने वाले शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आपके पास में एक क्या डाल दी गई है? आपके पास में एक ऊंचाई बना दी गई है। तो आपको सभी चीज का मान पता है, सिर्फ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है। सूत्र को लगाइए और आंसर निकालिए। सभी बच्चे जल्दी से सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का और आंसर निकालेंगे कि जिस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपने अभी पढ़ा है और अभी अभी बच्चों ने पढ़ा है तो आप उसको लगाकर आंसर तो निकाल ही सकते हैं। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर निकालिए और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी इसको हल करेंगे। हल करके अपनी कॉपी को अपना आंसर बना के लिख लेंगे। जैसे ही चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा वैसे ही अपना आंसर भेज देंगे बच्चे। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है तो बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से सोल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब 5 सेकंड है लास्ट के। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता या वो बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, दानवीर के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है, अरुण के नाम से आ गया है, नवदीप के नाम से आ गया है, प्रीति के नाम से आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। प्रिंस का आ गया है, गोलू का आ गया है, जल्दी से संजय का आ गया है। चलिए अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा वरना फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे जल्दी से। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है। इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम क्या मान लिया? पी क्यू आर। और अगर आपने पी क्यू आर के अंदर अगर क्यू आर को आधार मान लिया, क्योंकि इसका मान हमें दे रखा है, बी का मान कितना है हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर। तो इसी क्यू आर भुजा के सामने वाले शीर्ष पी से इसके ऊपर एक ऊंचाई बनाई गई है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, सामने वाले शीर्ष से आती है। हिमांशु बच्चे माइक बंद कीजिए। देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, सामने वाली शीर्ष से आ रही है। तो आपने कहा ऊंचाई का मान हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी कि वो कितना होता है? हाफ गुणा बेस गुणा हाइट, यानी कि हाफ। हिमांशु आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आप कहने के बाद भी माइक बंद नहीं कर रहे हो तो अब आप क्लास से बाहर जा रहे हो, अब हम आपको एंट्री नहीं देंगे। चलिए तो क्षेत्रफल कितना आ गया? आप कहोगे हाफ। अच्छा अगर आप माइक ओपन करोगे बच्चे बार बार तो हम आपके माइक बंद ही कर देंगे, क्योंकि देखो हमें अच्छा तो लगता नहीं बार बार आपको बाहर निकालना क्लास से सभी को, और आप माइक बंद करते नहीं। देखिए सामने। तो आधार का मान हमें कितना दे दिया गया है? आधार का मान हमें कितना दे दिया गया है? 5। और हमारे पास में हाइट का मान कितना दे दिया गया? ऊंचाई का मान 10। जब आप इसको हल करोगे 2 से आपने 10 को काटा, कितना आ गया? 5। चलिए पहले आप अपनी मनमर्जी पूरी कर लीजिए, हम आपके सारे के सभी बच्चों के माइक बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप माइक खोल लिए अपना, कैसे खोलते हो? चलिए देखिए। तो अब आपको कितना दे दिया गया है? यानी कि अब आपको दे दिया गया है तो आपने 2 से काटा 10 को 5, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। और ये आंसर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या है,
ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के अंदर निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर सही बच्चों को समझ में आ गया कि 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन 20 का सही है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? सचिन बच्चे आप एक बार, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया गया है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया सभी बच्चे सामने देखेंगे। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, आपने मान लिया कि त्रिभुज पी क्यू आर है, और इस त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आपने एक भुजा क्यू आर को इसका क्या मान लिया, आधार मान लिया है। क्यों मान लिया इसी को आधार? क्योंकि हमें इसी बी का मान दे रखा है प्रश्न के अंदर 5 सेंटीमीटर, और इस भुजा के सामने आपको एक शीर्ष दिखाई दे रहा है पी। तो आपने इस भुजा के ऊपर शीर्ष पी से एक ऊंचाई बना ली है, और ऊंचाई क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ऊंचाई का मान कितना हो गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो आपने कहा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा हमारे पास में। अब आप सभी के मान भर दो, यानी कि हाफ गुणा आधार कितना दे रखा है हमें, डी का मान कितना दे रखा है 5, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है हमें 10। तो 2 से काटा हमने 10 को 5 टाइम पर, तो कितना आ गया 5 गुणा 5 25, यानी कि आपने कहा सर 25 तो आंसर आ गया। और क्षेत्रफल की बात की गई है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो आपने कहा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब आपके सामने एक और प्रश्न आ गया है, तो हम पहले प्रश्न के अंदर थोड़ा सा हिंट आप लोगों को कर देते हैं, फिर आप इसको जल्दी से हल करना। देखिए, दिखाए गए, यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर आपको आधार दिया गया 3 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल दिया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है तो बताइए इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि जो ब्रेड का पीस, यानी कि पीस का जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका आधार तो दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, पूछा गया है इसकी ऊंचाई बताओ कितनी होगी। अगर इसका क्षेत्रफल कितना दे देगा आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करना। हमने आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। यानी कि जो ब्रेड का पीस, यानी कि जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, एक एक समकोण त्रिभुज की शेप का है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है कि कर्ण को तो छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो और उनको आधा कर दो, तो आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, सही बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, जल्दी से बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। बाकी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो बच्चे जल्दी से जाइए, और जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था, वो भी बच्चे जल्दी से पोल चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकते हैं। विनय का आ गया है, दानवीर का आ गया है, ठीक है, अरुण का आ गया है, संजय का आ गया है। बच्चे एक ही बार टाइप करके भेजना है, ठीक है। चलिए,
अब कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेजेगा। अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, हम आपको जल्दी से समझाते हैं। से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख कर नहीं भेजेगा। अगर आपने फिर से कहा कि सर फिर से बता दो, तो फिर से नहीं बताएंगे हम। देखिए जल्दी से सभी बच्चे सामने। देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो भी कैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आप जानते हो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, यानी कि क्षेत्रफल तो हमें दे दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, हाफ गुणा बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट। और ये कितना दे देगा हमें, 6। सभी के मान भर देते हैं, हाफ का मान तो हाफ ही रहेगा, गुणा आधार में कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। और हमसे ऊंचाई पूछ ली गई है कितनी होगी। अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो ये यहीं पर ही रहेगा, एच इधर ही रहेगा कि एच बराबर 6। अब देखो आप 3 को इधर से दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1/2 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये 2/1 हो जाएगा। आपने बहुत सारे समीकरण हल किए थे जब हमने चैप्टर नंबर 10 वृत्त पढ़ा था। तो आपने कहा सर 3 से तो 6 कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि आंसर आ जाएगा सर, हाइट का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 4 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे अपना आंसर कि समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो एन टाइप करें। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। मीनू रॉय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनको बाहर निकाल देंगे अगर वो अगली बार फिर से वाई टाइप करेंगे। एक ही बार टाइप क्या करो, लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, एक ही बार टाइप क्या करो। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का मान 6 ना दे करके अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया जाए, तो बताइए जरा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर आपको सिर्फ क्षेत्रफल का मान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ना दे करके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया जाए, तो बताना जरा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। ठीक है, देखिए वही चीज है कि आप फिर से क्या लगाओगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे कि सर जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हाफ गुणा बेस यानी कि 3 दे रखा है, और हाइट हमसे पूछी गई है। तो हाइट हमें निकालनी है तो हाइट इधर ही रहेगी, बराबर 12 गुणा, अब ये 3 है तो इधर आके 1/3 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो जाएगा। और आपने कट किया 3 से 12 को 4 टाइम में, और 4 × 2 कितना हो गया, 8। यानी कि आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखिए, आपको एक और प्रश्न दिखाया गया है सामने। आप इसे जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। तो आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से क्या करें, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, कि यदि एक 6 सेंटीमीटर समबाहु वाला त्रिभुज आपको दिया जाए, यदि आपको 6 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया जाए, तो बताइए उसकी क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको हल करेंगे, ताकि जैसे आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए वैसे ही आप अपना जल्दी से ऑप्शन भेज सके। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो 20 सेकंड आपके पास में है कि बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर भेजिए। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5,
4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे या फिर उनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाएंगे और अपना सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको दोबारा समझाया नहीं जाएगा। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि 6 मीटर भुजा 6 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। आप जानते हैं कि अगर आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, अगर आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने याद किया था आज कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर, वो होता है हमारे पास में √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। आप जानते हैं भुजा में 6 मीटर दी गई है, तो 6 का वर्ग कितना हो गया आपका, हो गया सर 6 का वर्ग हो गया 36। यानी कि √3/4 गुणा भुजा अगर 6 है तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36। और जब आप 4 से 36 को काटोगे तो 9 टाइम पे कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि आ गया 9√3। यानी कि सर इसका आंसर तो आ गया हमारे पास में 9√3 मीटर स्क्वायर। तो बताइए सभी को समझ में आ गया है कि बीच का ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी से एक बार टाइप करें भाई। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे। चलिए जिस बच्चों को नहीं समझ में आया वो एन टाइप करिए। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए हम यहाँ पर आपसे 2% और पूछते हैं। से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप हमें बताओ इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पी एम का मान कितना होगा। जल्दी से, पी एम का मान कितना होगा बताइए। इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पीएम का मान कितना होगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पीएम का मान कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई पीएम का मान कितना होगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर भेजिए जल्दी से। सभी बच्चे देखिए कुछ आंसर आए हैं 9 तो 9 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे भेजिए अपना आंसर। देखिए अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। तो आपसे पूछा गया है, देख लीजिए समझ लीजिए आप जल्दी से, कि आपसे इसकी ऊंचाई का मान पूछा गया है और ऊंचाई का सूत्र कितना होता है। आपको सर ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। आपसे कहा था याद कर लो। तो √3/2 गुणा भुजा आपने मान रखा। सर √3/2 तो √3/2 रहेगा। भुजा का मान कितना है हमारे पास में 6। भुजा का मान कितना है हमारे पास में 6। जब आप 6 रख दोगे तो 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम पे, यानी कि कितना आएगा 9 आएगा या फिर 3√3 आएगा बताओ। 9 आएगा या फिर 3√3 आएगा बताइए। 9 आएगा आंसर या फिर 3√3 आएगा। नहीं संजय 9 तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ √3 लिखा हुआ है। और जब आप भुजा का मान देखो, एक बार सभी बच्चे सामने देखिए। देखिए सभी बच्चे सामने देखिए सामने। ठीक है, अब आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये रहा समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर, जो भी आपको दिया गया है। तो 6 मीटर मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 6 मीटर है। अगर आपसे कोई पूछने लगे बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे। सर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है सर, ऊंचाई का एक सूत्र होता है, वो होता है √3/2 गुणा भुजा। अब आप इसके अंदर भुजा का मान रखो 6, यानी कि आपने कहा सर √3/2 गुणा भुजा का मान कितना हो गया 6। तो 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम पे। अब देखो यहाँ √3 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये 9 थोड़ी नहीं होगा, ये होगा 3√3। कितना होगा 3√3। ठीक है, क्योंकि √3 और 3 में फर्क होता है। अगर भुजा का मान 6 ना होकर के, अगर भुजा का मान 6 ना होकर के अगर आपको 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर दे दिया जाए, तो आपको ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर √3/2 गुणा 14। कट जाएगा 2 से 7 टाइम, यानी कि कितना आ जाएगा 7√3। कितनी आ जाएगी 7√3। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें
क्या सर हमें समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज के दो सूत्र होते हैं, कि ऊंचाई का सूत्र तो होता है √3/2 गुणा भुजा, और जो क्षेत्रफल होता है सर इसका सूत्र होता है, एरिया जो होता है इसका सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो हम आपसे 2 प्रश्न पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी, आप इनके आंसर बताइए। कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमारे पास में, एक समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा हमारे पास में 8 मीटर है, 8 मीटर है। बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, और इसकी ऊंचाई भी बताएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। चलिए, सभी बच्चे पहले इसको हल करेंगे तब आपको होमवर्क मिलेगा। देखिए, आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, सर क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। 8 से ही कट जाएगा 2 टाइम में, यानी कि 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर 16√3 मीटर स्क्वायर। और अगर आप ऊंचाई निकालोगे तो सर आएगा √3/2, कितना आ जाएगा ऊंचाई का मान, ऊंचाई का मान आ जाएगा सर √3/2 गुणा भुजा, भुजा का मान 8 है, 2 से काटा 4, यानी कि आ जाएगा सर 4√3 मीटर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई का मान होगा और ये इसके क्षेत्रफल का मान होगा। चलिए, समझ में आया आप सभी को, नहीं आया ये बताइए। समझ में आ गया सभी को? अब आपको सूत्र याद रखने हैं, याद कर लेना सूत्रों को, कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और जो हाइट का सूत्र होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क आपके सामने है, आप जल्दी से होमवर्क लीजिए सही बच्चे। कि आपको एक्सरसाइज करनी है 8.1, जो कि पेज नंबर 122 पर है, और आपको उसका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 करने हैं। ठीक है, और अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है अब हम स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुक का।